हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज आपका यहाँ पर 23 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका टाइम एंड वर्क का मैथ है। ओके, टाइम एंड वर्क। ओके, ये वाला मैथ आपका कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो ये आपका 23 से आज स्टार्ट होगा। 22 से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 23 नंबर। गौरव किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में करता है। देखिए, गौरव किसी काम को 7/10 भाग, तो गौरव का काम किया गया। देखिए यहाँ पर गौरव किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में, तो 15 दिन को 1/15 करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 15 दिन में गौरव किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में करता है। ओके, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 और ये देखिए 15 दहाइयाँ 150। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया। आगे क्या दिए, तथा शेष काम। शेष जितना भी बचा है उसमें से निकालते हैं। तो शेष काम बराबर, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। शेष काम बराबर 1 माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस ये जो 7/10 है ना, वही आपका हो जाएगा 1 माइनस 7/10। क्योंकि कोई काम एक रहता है, उसमें से इतना काम गौरव कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा जो मनीष करेगा, इसलिए पहले शेष काम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 1 माइनस 7/10 तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, अगले स्लाइड में करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका शेष काम का मैं निकाल रही हूँ। ओके, शेष काम बराबर 1 माइनस, यहाँ पर एक माइनस 7/10। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। ये 10 एक से भागा होगा तो 10 होगा, और 10 से 1 से गुना करेंगे तो 10, और 10 माइनस ये देखिए 10 से भागा करेंगे एक बार में, 1 गुने 7 तो 7 हो जाएगा। यानी कि 10 माइनस 7/3, सॉरी 10। ओके, तो ये 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 हो गया। ओके, तो 3/10, शेष काम 3/10 बचा है। ओके, यहाँ पर आपका शेष काम 3/10 बचा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, शेष काम मनीष की सहायता से, तो जो 3/10 है उसे मनीष की सहायता से 4 दिन में काम समाप्त करता है। तो दोनों मिलाकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलाकर के पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों मिलाकर ओके कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिला करके दोनों का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 3/10 बचा है शेष काम, उसे कर लेंगे 3/10 और गुने यहाँ पर 4 दिनों में दोनों मिला करके करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो 4 दिन मनीष की सहायता से, यानी दोनों मिला करके, तो 4 दिन 1/4 इसे भी कर लेंगे, जैसे 1/15 किया था आगे वैसे ही। तो ये देखिए 4 दहाइयाँ 40, तो ये 40 हो गया, और ऊपर 3 एकम 3, ये 3 हो गया, तो 3/40 हो गया। तो फ्रेंड, आप लोगों को पहले से पता है कि भिन्न में इसे उल्टा कर देंगे। तो ये 3/40 है, तो इसे 40/3 कर देंगे। और ये देखिए, इसे पूर्णांक में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13×3 = 39। ओके, और 1 40, तो 13.1/3 आपका आंसर हो गया फ्रेंड। अब से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, गौरव किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में करता है। तो गौरव का किया गया काम 7/10 और गुने 1/15। ओके, तो इक्वल आपका 7 एकम 7 और ये 15 दहाइयाँ 150, ये कंप्लीट हो गया। उसके आगे देखिए, तथा शेष काम मनीष की सहायता से 4 दिन में करता है। मनीष की सहायता से करता है। ओके, तो शेष काम, यानी पहले शेष काम निकालेंगे। तो शेष काम किसी भी काम में एक काम रहता है, उसमें से माइनस किया जाता है। तो शेष काम 1 माइनस 7/10, क्योंकि 7/10 भाग गौरव किया है। ओके, तो उसी तरह से आपका 1 माइनस 7/10 हुआ। तो यहाँ पर देखिए
3/10 शेष काम निकला। तो इतना तक डन हुआ। आगे क्या दिया है, आगे देखिए, तथा शेष काम मनीष की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है। 4 दिन में समाप्त करता है तो वो 1/4। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मिलकर के यानी शेष 3/10 निकला है। ओके, तो दोनों मिलकर के 3/10 गुने 1/4। ओके, क्योंकि 4 दिन में दोनों मिलकर के काम किया है, इस वजह से ये 4 हुआ। तो ये आपका 3/40 हो गया। तो इसे उल्टा हमने कर दिया 40/3। तो 13 तिया 39 एक 40, 13.1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेरी समझ में नहीं आया हो, समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 13 है 1/3, 13 सही 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड ये वाला। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि कोई भी डाउट क्वेरी आप लोग पूछ सकें। ओके, तो आगे क्वेश्चन की मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर, दिनेश किसी काम को 7/10 भाग 14 दिन में समाप्त करता है। ओके, वे इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिनेश का, तो दिनेश किसी काम का 7/10, 7/10 भाग 14 दिन में, तो 7/10 गुने 1/14। ओके, तो ये देखिए 14 है ये 140। ओके, और ये देखिए 7 एकम 7। तो इस तरह से आपका हो गया। इसे कटाएंगे तो देखिए 7 दूनी 14, ये 0 20, यानी कि आपका 1/20 हुआ। ये वाला 1/20 हुआ। तो आगे देखिए, बाद में वह सुरेश की सहायता से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बाद में, तो बाद में तो यानी कि पहले शेष कार्य यहाँ पर है, तो शेष कार्य पहले निकालेंगे। तो 1 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 7/10, क्योंकि 7/10 भाग ये पहले कर रहा है। ओके, तो 1 माइनस 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 में कर लेंगे, नीचे 10 हो जाएगा। 10 से 1 से 10, और ये 10 से 1 से गुना करेंगे 10, और ये देखिए 1 से 1 से भागा करेंगे 1, 1 गुने 7 तो आपका 7 हो जाएगा, यानी कि ये भी 3/10 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी 3/10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शेष कार्य को 2 दिनों में, ये शेष कार्य है तो 3/10, 3/10 और गुने 1/2 कर लेंगे, ये आपका शेष कार्य है, ये ध्यान रहे। ओके, तो 3 यहाँ पर शेष 3/10 हुआ है और 2 दिन में। तो यहाँ पर करते हैं दोनों मिलकर के करेंगे 3/10 गुने दिन कितना यहाँ पर दिया है 2 दिन, तो 1/2। इस तरह से आपका हो जाएगा 1/2। तो 3 एकम 3, और ये देखिए 3 दूनी आपका 10 दूनी 20। ओके, तो 3/20 आपका हो गया। इस तरह से आपका, बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ एरर है क्या, यहाँ पर 20 दिया है फ्रेंड। ओके, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ई वाला हमें इसे भी निकालना है, इसे निकालना है। ओके, तो चलिए ठीक है। तो 3/10 आपका दोनों मिल करके करते हैं। तो आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि दोनों यानी कि शेष कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ये दोनों मिल करके। ओके, सुरेश की सहायता से। तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर अकेले वाला सुरेश का निकालना है, तो ये तो दोनों मिल करके हो गया। तो अब सुरेश का निकालते हैं, सुरेश अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सुरेश बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए। तो फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड देख लीजिए सुरेश का, यानी दोनों मिलकर के 3/20 है। ओके, तो दोनों मिलकर के यानी कि दोनों का किया हुआ और माइनस आपका ये दिनेश का किया हुआ। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए दिनेश 7/10 भाग, तो दिनेश का किया हुआ यहाँ पर कितना मिल रहा है देखिए 20, तो इसे 1/20 कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपका 1/20 कर देंगे। तो 20 का एलसीएम 20 हो गया, और ये 3 माइनस 1 हो गया इस तरह से। तो 2/20 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मान फ्रेंड यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, यहीं पर कर लेते हैं आपका। यहाँ पर सुरेश का यहाँ पर हमने किया था
2/20। ओके, तो 2/20 यानी 1/10, तो 10 दिन आपका एक काम 10 दिन में, 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला 10 दिन आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड अब से समझ लीजिए, कोई भी डाउट क्वेरी ना रहे। दिनेश किसी काम को 7/10 भाग 14 दिन में कर सकता है, समाप्त करता है। ओके, तो दिनेश का 7/10 गुने 1/14, तो ये हो गया। तो 7 एकम 7 और 14 दहिया 140। इतना डन हुआ। उसके बाद में वह सुरेश की सहायता से शेष कार्य को, तो पहले शेष कार्य निकालेंगे। शेष कार्य बराबर 1 - 7/10 हो जाएगा, क्योंकि 7/10 दिनेश कर रहा है। तो इससे आपका 3/10 निकला। शेष कार्य 2 दिन में समाप्त करता है, तो 2 दिन में दोनों मिल करके करता है, तो दोनों मिल करके यहाँ पर निकल जाएगा 3/10 जो कि शेष कार्य में निकला है, और गुने 1/2 क्योंकि 2 दिन में। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 10 दूनी 20, ये सही है। उसके बाद सुरेश का निकालना है, क्योंकि सुरेश अकेले कितना दिन में करेगा। तो ये दोनों मिल करके 3/20 है, तो दोनों से और माइनस सिर्फ दिनेश का कर लेंगे। तो सुरेश बराबर 3/20 माइनस 1/20, क्योंकि 1/20 दिनेश का निकला हुआ है, तो इसलिए आपका 3 - 1/20, तो ये हो गया आपका 2/20, जो कि 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेरी क्लियर हो। यहाँ पर आपका 10 दिन ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर, क किसी काम को 3/4 भाग 30 दिन में। यहाँ पर क किसी काम को 3/4 भाग 30 दिन में, तो 1/30 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, तो 120। 120 इस तरह से आपका हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, यानी कि 1/40 आपका हो गया। तो क किसी काम को 3/4 भाग 30 दिनों में करता है, तो इसका तो डन हो गया। बाद में ख को मिलाकर के शेष कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है। ओके, तो ख को मिलाकर के शेष काम 4 दिन में समाप्त करता है। तो पहले शेष काम निकाल लेंगे। यहाँ पर शेष काम बराबर 1 - 3/4, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 4 1 का 4 एलसीएम, और ये 4 - 3, तो यहाँ पर आपका 1/4 हो गया फ्रेंड। ओके, इसका मान आपका 1/4 हो गया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो 1/4 हुआ शेष कार्य। शेष कार्य 4 दिनों में समाप्त करता है, तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पर अब इसे स्किप करते हैं। शेष कार्य बराबर 1/4 हुआ है। ओके, 1/4 या 4, और आगे क्या दिया है 4 दिन में समाप्त करता है, तो यहाँ पर 4 दिन में समाप्त करता है, तो 1/4 और गुने ये भी 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/16 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1/16 हो जाएगा शेष कार्य। तो आगे देखिए क्या दिया है, बताओ अगर ख अकेले उस काम को करता तो वह कितने दिन में पूरा कर लेता। तो यहाँ पर ये बताना है कि अकेले करता तो कितने दिन में पूरा कर लेता। ओके, तो आगे यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष कार्य इतना है, तो इतना को दोनों मिल कर के कर रहे हैं, तो दोनों माइनस ये कर लेंगे क का। ओके, ये देखिए टोटल माइनस क हो जाएगा, इक्वल आपका ख निकल जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर ख का निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 1/16, 1/16 दोनों मिल करके करते हैं, और क का कितना है यहाँ पर देख लेते हैं 1/40। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका 1/40 है, तो 1/40 यहाँ पर कर लेते हैं, 1/40 कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए 16 और 40 का एलसीएम लेंगे। ओके, 16 और 40 का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। 16 और 40 का 2 बार में 8, ये गया 20, और उसके बाद देन ये भी 2 बार में, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 2 बार में जाएगा तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पच्चे 80, तो इस तरह से आपका 80 निकला। 80 से और 16 से, तो 16 पच्चे 80,
5 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 80 से 40 थे तो 20, 40 दूनी 80, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यानी कि 3/80 हो जाएगा इस तरह से। तो 3/80 को ऊपर करेंगे 80, ओके। यहाँ पर 3/80 निकला है, ख बराबर 3/80 निकला है। तो इसे 80/3 कर लेंगे उल्टा, और उसके बाद इसे पूर्णांक में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से हो जाएगा, 26 तिहाई देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर आपका हमने कर दिया 78। तो 26 तिहाई 78 और 2 80, 80/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेरी क्लियर हो फ्रेंड। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए आपका 26 तिहाई, ये देखिए 2 दिन बिल्कुल राइट आंसर है ये वाला, 26.2/3 दिन। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो फ्रेंड। देखिए क किसी काम को इतना भाग 30 दिन में समाप्त करता है, तो क का देखिए 3/4 गुने 1/30, तो ये देखिए 3/120 जो कि 1/40 निकला है। उसके बाद ख को मिलाकर शेष कार्य इतने दिन में, तो शेष कार्य बराबर आपका 1/4 निकल गया, ओके। और बताओ अगर ख अकेले उस काम को इतने दिन में पूरा करता है तो दोनों मिल करके ये देखिए, पहले शेष तो 1/4 निकला, 1/4 गुने 1/4 कर देंगे दोनों मिला करके। तो यहाँ पर देखिए 1/4 गुने 1/4 करेंगे तो ये 1/16, और टोटल माइनस क बराबर ख निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 1/16 है, माइनस 1/40 आया है क का, और इक्वल आपका ये ख का मान निकल गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर आपका डन हुआ, ओके। इस तरह से आपका डन हुआ। तो आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये तो आपका डन हो गया, आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से टी गुनी है। ये देखिए आपका ए हो गया और ये बी हो गया। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। यानी कि ए किसी कार्य को 1 दिन में करेगा तो बी उसे करने में 3 दिन लगाएगा, ओके। तिगुनी है इसकी कार्य क्षमता। ए किसी कार्य को 1 दिन में करेगा तो बी उसी कार्य को 3 दिन में करेगा, ओके। इस तरह से हो गया ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से तिगुनी है। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बताएं कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये एक का काम किया हुआ ये 1 दिन हो गया और बी का 3 दिन, तो 1 + 3 यानी कि 4 दिन एक ही काम को करने में, ओके। और आगे देखिए ए और प्लस बी, ए प्लस बी मिल करके दोनों मिल करके 15 दिन में, तो 1/15 हो जाएगा इसका मान, 1/15, ओके। तो यहाँ पर इसे 1/4 कर लेंगे। तो आगे करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त। बताएं कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर बी का निकालना है, तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं, ओके। इससे अब स्किप करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर 1/15 करते हैं और ये वाला 1/4, ओके। तो इस तरह से आपका 1/60 हो गया, 1/60। तो आपका हो गया 4B का 1 दिन का काम, 4B का 1 दिन का काम आपका हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर 60 दिन आपका हो गया, ओके। यहाँ पर 4B का 1 दिन का काम 60 दिन आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता, ए अगर 1 दिन में कोई काम कर लेगा तो बी इसे 3 दिन करने में लगाएगा। तो ये तो निकल गया, 1 + 3 = 4 हो गया, ओके। और दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी मिल करके इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बताएं कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी उस काम को कितने दिन में, दोनों मिलकर यहाँ पर तो 1/15 गुने 1/4, ये तो आपका बी का है, ओके। तो इस वजह से 1/60 निकला। तो 4B का, ये आपका एक काम को 3B उसमें निकला। और ये वाला देखिए यहाँ पर ये जो 3B है
और उसके बाद यहाँ पर जो बी मिल करके क्या है ए प्लस बी बराबर 1/15 और ये जो 3b है 3b है उसे, तो यहाँ पर आपका 4b यानी कि बी का एक दिन का काम आपका 60 दिन। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये वाला 60 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 सिर्फ हम आप लोगों को बताने के लिए लिखे हैं, ओके, क्योंकि 4 का ऑलरेडी यहाँ पर 1/4 ऑलरेडी लिख दिया है, इस वजह से आपका बी का एक दिन का काम 60 दिन। ओके, तो यहाँ पर बी का काम 60 दिन हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। तो आगे देखते हैं, ये तो डन हुआ, 26 नंबर डन हुआ। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में तो 1/25 हो गया, और बी किसी काम को 20 दिन में तो 1/20। तो दोनों मिलाकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलाकर 5 दिन काम करते हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद 5 दिन 5 से गुना कर देंगे, तो 1/25 और प्लस 1/20। 25 और 20 का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 100 से और 25 से करेंगे तो 25 चौके 100 4, और ये वाला 5, तो यहाँ पर 9/100 हो जाएगा। इस तरह से 9/100 आपका हो जाएगा। ओके, और आगे क्या दिया है यहाँ पर, आगे आपका दिया है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो गुने 5 कर लेंगे, तो ये हो गया 9×5 = 45 और बटे 100। ओके, 45/100 हो गया। अब नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 45/100 आया था। ओके, 45/100, इसे कटा लेते हैं ताकि शॉर्ट में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 9×5 = 45। ओके, 5×9 = 45 हो गया, और ये देखिए 20×5 = 100, तो ये 20 हो गया, यानी कि 9/20 आपका ये हो गया दोनों मिल करके, और 5 दिन काम किए उसका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना तो हो गया, 5 दिन करता है, इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बताएं कि 20 इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर एक काम छोड़ के चला जाता है, ये काम छोड़कर चला जाता है। ओके, छोड़कर चला गया। ओके, तो अब बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी का काम किया हुआ निकालते हैं। ओके, बी का काम किया हुआ निकालते हैं, बी का काम वो कितने दिन में करेगा। तो बी का काम यहाँ पर कितना है देख लेते हैं, बी का 1/20 है। ओके, तो यहाँ पर, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कितना काम बचा है जो बी करेगा। ओके, तो ये देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए का इतना बी का इतना, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो 9/10 हो गया, और दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं, तो गुने 5 कर देंगे, तो ये 45/100 हो गया। तो इसे शॉर्ट वे में करेंगे, तो यहाँ पर 9/20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक काम छोड़कर चला जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए एक काम छोड़कर चला जाता है, बताएं 20 शेष काम कितने दिन में कर देगा। तो पहले ये देखेंगे कि कितना शेष काम बचा है, उसके बाद ना निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेष काम जो बचेगा वह सिर्फ बी करेगा, क्योंकि ये तो छोड़कर चला गया है। तो शेष काम बराबर 1 माइनस ये आपका कितना है, यहाँ पर 1 माइनस ये दोनों का काम किया हुआ इतना है, तो 1 माइनस 9/20 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, 20 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 20 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 20 × 20, तो 20 माइनस आपका 9 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर 11/20 भाग यहाँ पर आपका बच जाएगा, 11/20 भाग। ओके, तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये वाला बी का काम, शेष काम तो 1 माइनस 9/20, तो ये आपका 11/20 भाग हो गया। तो यहाँ पर 11/20 और जितना होगा दिन उसमें गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11/20 और आगे क्या दिया है, यहाँ पर ए और बी का काम 25 और 20 दिन में, तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद दोनों मिलकर 5 दिन में, ये भी आपका क्लियर हो गया आगे। और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बी बताएं बी शेष काम कितने दिन में करेगा। तो बी यहाँ पर देखिए 20 दिन में समाप्त कर रहा है किसी काम को,
तो बी का यहाँ पर गुने 20 कर लेंगे क्योंकि बी का निकालना है। तो इस तरह से आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 20 से। तो ये देखिए, ये आपका 20 और 20 कट गया, बच गया 11। तो 11 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर आपका 11 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हुआ। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 25 तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए किसी कार्य को 25 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं। इन दोनों का जोड़ देंगे पहले, तो 9/100 होगा। 9/100 गुने 5 कर देंगे, तो ये देखिए 45/100 हो गया। और 45/100 हो गया तो उसके बाद इसे कटाएंगे, तो 9×5 45 और 20×5 100। तो 9/20 हो गया। तो शेष कार्य निकालेंगे। कोई भी कार्य एक होता है, तो 1 माइनस 9/20, क्योंकि इतना भाग हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इतना भाग को कर लेंगे। उसके बाद आपका 11/20 बच जाएगा। 11/20 भाग बचेगा, तो बी का काम किया हुआ। तो बी एक काम को 20 दिन में करता है। ओके, तो 11/20 गुने 20 हो गया। तो ये 20 कट गया और 11 दिन राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर 11 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।